औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन इन्नहु खैरु नासिरीन व मुईन व सल्लल्लाहु अला सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मन कुन्तु मौला फ़हाज़ा अलीयुन मौला। नाज़रीन मोहतरम, सबसे पहले हम आपकी खिदमत में ईद-उल अकबर, ईद-उल्लाह और ईद आले मोहम्मद और ईद गदीर की मुबारकबादी पेश करता हूँ और आप सबकी नियाबत में उल्मा, मराजे और वक्त के इमाम की खिदमत में तबरीक और तहनीत अर्ज़ करता हूँ। नाज़रीन मोहतरम, इस ईद की बहुत ही ज़्यादा फ़जीलत है, बहुत ही ज़्यादा अज़मत और बुलंदी और फ़जीलत को बयान किया है। जब आकर किसी ने इमाम से पूछा कि क्या ईद उल फ़ित्र, ईद क़ुरबान के अलावा भी कोई ईद है, तो आपने फरमाया इनसे भी बड़ी एक ईद है रोज़े गदीर 18 ज़िलहिज, रोज़े विलायत अमीर अल-मोमिनीन, रोज़े इमामत अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। इस ईद के लिए बहुत ही, जिस तरीक़े से इमाम ने फरमाया कि तुम मेरी ज़ियारत के लिए आओ, करबला की ज़ियारत के लिए आओ, चाहे आप क़र्ज़ ही क्यों ना लेना पड़े आपको, और मैं वो क़र्ज़ की अदायगी की ज़िम्मेदारी लेता हूँ। उस क़र्ज़ के ज़िम्मे मेरे ज़िम्मे है, वो क़र्ज़ मैं अदा करूँगा। उसी तरीक़े से इस ईद के मुतालिक भी फरमाया है कि तुम क़र्ज़ लेकर इस ईद में, इस ईद की खुशियों में शामिल हो जाओ, नया लिबास ख़रीदो। और इमाम अली अलैहिस्सलाम ज़मानत लेते हैं उस क़र्ज़ को अदा करने की। अज़ीज़ाने गिरामी, इस इतनी बड़ी ईद है तो कुछ आमाल भी मासूम अलैहिमुस्सलाम ने बयान फरमाया है कि इस ईद के दिन कुछ आमाल हैं और हमें अंजाम देना है। पहला, अक़द उक़ुव्वत पढ़ना और मोमिन को इत्आम यानी ताम खिलाना। अक़द उक़ुव्वत पढ़ना, भाईचारगी का अक़द जारी करना क्या है, इस ईद के रोज़ मुस्तहब है। दूसरा क्या है, एक रोज़ेदार को अफ्तार खिलाना, एक रोज़ेदार को अफ्तार खिलाना। तीसरा अमल जो इस ईद के लिए बयान किया है वो नया और साफ़ सुथरा और पाकीज़ा लिबास पहनना। मुस्तहब है कि नया लिबास ईद गदीर के दिन पहने। एक दूसरे से जब मुलाकात करो तो तबरीक और तहनीत पेश करो, मुबारकबादी दो, इसलिए कि ये ईद कोई मामूली ईद नहीं है। इस ईद के दिन, इस रोज़ यानी 18 ज़िलहिज को इमाम अली अलैहिस्सलाम का हाथ रसूल अल्लाह ने अपने हाथ में लेकर बुलंद किया था। तो हम एक दूसरे से मुसाफ़हा करें। अगर क्योंकि हालात कुछ ऐसे नहीं हैं कि बाज़ जगहों पे ये करोना वग़ैरह है कि परवरदिगार इमाम अली अलैहिस्सलाम के सदक़े में इस करोना बीमारी का ख़ात्मा फरमा, तो कम से कम अगर हम हाथ नहीं मिला रहे हैं, गले नहीं मिल रहे हैं, तो हद अक़ल एक दूसरे को हम लोग तबरीक ज़बान से पेश करें, और जब आप रास्ते से गुज़रें तो मुबारकबादी पेश करें इस ईद-उल अकबर और ईद गदीर की। और जब बात करें तो मुस्कुराहट आपके चेहरे पर हो। मुस्तहब है कि इस ईद के दिन मुस्कुरा कर बात करें। क्यों? इसलिए कि अली के लिए सबसे खुशी का दिन क्या है? 18 ज़िलहिज है। जश्न का बर्पा करें, जश्न बर्पा करें इस रोज़, खुदा की हम्द व सना करें,
और मोहम्मद और आले मोहम्मद पर जितनी ज़्यादा हो सलवात पढ़ें। अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की ज़ियारत पढ़ें। 2 रकात नमाज इमाम अली अलैहिस्सलाम के लिए हदिया करें, सदका दें। और खुसूसन इस ईद के लिए मुस्तहब है कि इसलिए कि बहुत से आमाल में से, जैसे ईद उल फित्र है, ईद कुर्बान है, जो दीगर ईदें जो हमारी गुजरी हैं उसमें सदका देने के लिए ताकीद की है, लेकिन इस ईद के रोज़ सदका देना क्या है, बहुत ही ज़्यादा सवाब का हामिल है। 2 रकात नमाज अदा करना, 2 रकात नमाज पढ़ना। पहली रकात में सूरह अल-हम्द के बाद सूरह तौहीद कुल हुवल्लाहु अहद, सूरह क़द्र इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, और एक मरतबा आयतल कुर्सी की तिलावत करना। सूरह तौहीद पढ़ना हम्द के बाद, सूरह क़द्र की तिलावत करना और आयतल कुर्सी की, दोनों रकात में पढ़ के 2 रकात नमाज आपको अदा करनी है। इसलिए कि जैसा कि हमने बयान किया, सदका देने के लिए बहुत ही ज़्यादा इसका सवाब है, बहुत ज़्यादा। 1 दिरहम उस ज़माने में था, अगर आज के हम रुपयों में या डॉलर्स में या क्या है तुमान में या कोई ऐसी हम लोग करेंगे तो उसके हज़ारों बराबर का सवाब खुदावंद आलम तुम्हें अता करेगा। हाँ, हमारे यहाँ एक रिवाज है कि ईद उल फित्र और ईद कुर्बान को हम लोग ईदी देते हैं, बच्चों को दें, लेकिन ख़ास तौर से ईद गदीर के लिए एक रस्म बनाएं कि ईद गदीर के दिन एक मोमिन दूसरे मोमिन को हदिया दे, खुसूसी तौर पर एक सदका दे इस ईद के रोज़। ये आमाल हम लोग बजा लाएं, इसलिए कि जब ये आमाल हम लोग बजा लाएंगे और उसके साथ साथ जब खुशियाँ मनाएंगे तो खुशियाँ हमारी दोबाला हो जाएंगी। इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप हज़रात इस पर अमल फरमाएंगे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।